नमस्कार दोस्तों, आज हमारा उत्तराखंड यात्रा का भाग 4 है। आज हम लोग आपको वीडियो में दिखाएंगे कि हम लोग त्रिकुटी नारायण, हमारा दर्शन हो गया अच्छे से बहुत। अब हम लोग वहाँ से जा रहे हैं केदारनाथ, क्योंकि केदारनाथ यहाँ से 35 किलोमीटर है। हमने सोचा नहीं था कि हम जाएंगे, लेकिन हमारा अचानक से प्लान बन गया कि हम जाएंगे केदारनाथ दर्शन करने। तो हम लोग जा रहे हैं अभी सोनप्रयाग की तरफ। हमने सोचा कि भाई हम यहाँ आए हैं, केदारनाथ ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई। और हम जो है कि अब जा रहे हैं केदारनाथ का दर्शन करने के लिए। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, फिर आपको समझ में आया क्या हुआ क्या नहीं। तो फ़िलहाल दोस्तों, हम लोग ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और फिर हम लोग आ गए हैं पार्किंग में। ये है सोनप्रयाग का कार पार्किंग। यहाँ हमने अपनी गाड़ी को पार्क में लगवाया और पर्ची को बहुत संभाल के अच्छे से रखना था, वो हमने रख लिया है। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं सोनप्रयाग में है। अभी कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर हम निकलते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी कपड़े वगैरह चेंज करके और फिर आ गए हैं। हम लोग जा रहे हैं अब यात्रा पर्ची कटवाने, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन करवा के तो आए नहीं थे। हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम जाएंगे केदारनाथ। तो आप देख सकते हैं, ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर, जो कि आपको सोनप्रयाग में ही मिलेगा। रजिस्ट्रेशन में मतलब सबका नाम है, आधार कार्ड, ये सब लिखते हैं। उसके बाद हम लोग चल दिए आगे सफ़र पर, भोलेनाथ जी का नाम लेकर के। आप लोग भी सफ़र का मेरे साथ आनंद लीजिए घर बैठे। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं अभी। इधर शटल सेवा स्टैंड है, जो हाँ जहाँ पे बोलोरो लगी हुई है। आपसे 50 रुपये एक जन व्यक्ति का किराया लगता है, जो आपको ले जाकर ऊपर 5 किलोमीटर गौरीकुंड में छोड़ेगा। गौरीकुंड मेन जगह है केदारनाथ यात्रा के लिए। वहीं से ही केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है, चाहे आप पैदल यात्रा कीजिए या फिर आप घोड़े खच्चर से कीजिए। तो दोस्तों, भोलेनाथ जी का नाम लेकर के मन में डरते हुए हम लोग पहुंच गए हैं अभी गौरीकुंड। आप देख सकते हैं, हम लोग गौरीकुंड के पास पहुंच गए हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी खड़े होकर के दुकान वाले से बात कर रहे हैं। हम लोग रास्ते में चाय पी रहे थे। चढ़ाई थोड़ी अब यहाँ से शुरू हो गई है, चलना मुश्किल हो रहा था, तो हमने चारों ने खरीद लिया डंडा, जो कि यात्रा में बहुत ज़रूरी है। बिना आप इसके डंडे के सहारे के बिना आप चल ही नहीं सकते। ये मतलब क्या आगे चढ़ाई होती है ना, तो ये हेल्प करता है आपको आगे चढ़ने के लिए। तो बहुत खुशी हो रही है हमें, और हम लोग तैयार हो गए हैं चलने के लिए। तो हम भोलेनाथ जी का नाम लेकर के आगे बढ़ रहे थे, अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। हम कभी सोचे नहीं थे कि हम केदारनाथ जी जाएंगे, लेकिन हमारा प्लान था कि हम जाएंगे बद्रीनाथ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं। ये है गौरीकुंड, और यहाँ पे नदी का बहाव बहुत तेज़ है। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे जो गर्म पानी का कुंड है ना, उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप लोग भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं घर बैठे ही पूरा मतलब कि दर्शन कराने वाली हूँ, और पूरे मतलब जहाँ तक हो सकेगा आपको हर एक जानकारी मैं देती रहूँगी, जो आपकी यात्रा में काम आएंगे अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो। ठंड बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। मैंने मेरे बच्चों को 2-2 3-3 पहना रखा है, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और साथ में है पतिदेव जी, जो भोले बाबा का मेरे आशीर्वाद हैं। तो हम लोग तैयार हैं जाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नदी में उतर के मत जाइए, क्योंकि बहुत खतरा है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। तो ये जो पालकी है ना, उसकी यहाँ पे तैयारी की जा रही है, रिपेयरिंग है जो, ये सब कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक माता जी का मंदिर था, माता जी का हमने दर्शन किया। और ये है गर्म पानी का कुंड। अभी क्या कुंड में काम चल रहा था, तो इसलिए इसमें पानी बहुत कम है, लेकिन पानी बहुत गर्म था। मैं मतलब जा कर के देखी हूँ तो पानी बहुत गर्म था। तो आइए आपको लेके चलती हूँ। जो वो पुरुष कुंड था, स्नान कुंड था, और इधर मैं जिधर जा रही हूँ ये महिला कुंड है। इधर यानी पुरुष का और महिला का 2 कुंड है अलग अलग नहा स्नान करने का, लेकिन पानी बहुत ही गर्म है। लेकिन मैं उधर जाके देखी तो उधर कुंड बंद था, अभी एक ही चालू था, ये पुरुष वाला कुंड यही। तो इसी में मैंने अब नहाने का तो कोई चांस हमारा था नहीं। तो हम लोगों ने अपने ऊपर पानी छिड़क लिया और विष्णु भगवान को प्रणाम किया, भोले बाबा को। पानी सच में वाकई में बहुत गर्म था। फिर वहाँ से हम निकल के आए। अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारी पैदल यात्रा, जो कि कहते हैं है कि 24 किलोमीटर है, लेकिन 24 किलोमीटर नहीं है भाई, ये सब कहने की बात है। बहुत ज़्यादा दूर है, और अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और टाइम भी लगने वाला है। फिर हम लोग रास्ते में रुक करके थोड़ा सा चाय पानी पिए, थक गए हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं, ये वो गेट है जहाँ से मेन यात्रा शुरू होती है। यहाँ से कहते हैं केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे चेहरे पे बहुत खुशी है, क्योंकि हम सोचे नहीं थे कि हम केदारनाथ जी जाएंगे दर्शन करने, कभी नहीं सोचे थे। निखिल कैसे पहुँच गए पता नहीं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जितने
जवान बच्चे हैं ना वो तो सब घोड़े पे जा रहे हैं और जितने बूढ़े लोग हैं ना वो पैदल चल रहे हैं। ये चीज़ देखने को मिला हमें। फिर वहाँ पे चलते चलते हो गई है दोस्तों रात, हम लोग थक गए हैं। वहाँ पे बीच में एक जगह है तो वहाँ पे क्या ये चाय पानी नाश्ता ऐसा मिलता है, तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठ गए थे, थकान हो गई थी। अब हो गई थी हमारी रात, क्योंकि हमारा सफ़र जो शुरू हुआ था ना यात्रा का, हमने 3 बजे किया था यात्रा शुरू। फिर हम रात में गए एक जगह जो टेंट होता है ना, टेंट में हम लोग रुके थे। रात को हम लोग स्टे किए टेंट में। वो उसने हमसे एक जने का 500 रुपये लिया था। आप देख सकते हैं बच्चे चलते चलते थक गए हैं, बहुत ज़ोर से हो रही थी बारिश, तो मैंने बच्चों को रेनकोट पहना दिया था। और फिर हम लोग रुक करके चाय पानी पी रहे थे, यही विचार कर रहे थे क्या करें क्या नहीं, क्योंकि बच्चे लोग हो गए थे बहुत परेशान। और यहाँ पे फिर मैंने मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हैं। फिर हमने चाय पी और यही बैठ के देख रहे थे कि क्या करें। तब से जब हम लोग चाय पी करके बाहर निकले तो एक घोड़ा, आप देख सकते हैं रास्ता देखिए कितना ख़राब रास्ता है। फिर हमारी चुन्नू खा रही है मैगी और मुन्नू लगी रोने। मुन्नू क्यों रोई इसका कारण मैं आपको बताऊंगी। एक ही रास्ता है, उसी रास्ते पे खच्चर वाले भी जा रहे हैं, घोड़े वाले भी जा रहे हैं, पालकी वाले, पिट्ठू वाले, पैदल वाले। यानी अगर आपको धक्का लगे ना तो आप दोनों से नीचे गिरेंगे। और इसलिए ना बच्चे ना दोनों हमारा हो गए एकदम मतलब परेशान हो गए। मतलब मैं कह रही हूँ बच्चों को ले जाने लायक तो नहीं है। अगर आपके पास टाइम है ना ज़्यादा तो ही आप बच्चों को लेके जा सकते। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं जंगल चट्टी, यानी हमने आधा रास्ता पूरा पार कर लिया था। अगर 24 किलोमीटर है तो 12 किलोमीटर तक हम लोग पहुंच गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रुक करके चाय पानी पी रहे थे थोड़ा। और उसके बाद अचानक क्या हुआ कि एक घोड़ा आया, उसका पैर ना फिसल गया और वो गड्ढे में गया। और मुन्नू खड़ी थी किनारे, और हमारे मुन्नू के मुंह पे जो नीचे का कचरा था ना, पूरा गीला मिट्टी और गोबर गंदा, वो उसके मुंह पे चला गया। अब उसके मुंह पे चला गया तो वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बोली मुझे नहीं जाना है, मुझे वापस घर जाना है, मुझे वापस घर जाना है। उसका मुंह पूरा गंदा हो गया। वहीं से ही हमारा प्लान चेंज हो गया कि जब भाई मुन्नू रोने लगी तो उसके पापा बोले नहीं अब हम नहीं जाएंगे, वापस चलते हैं। और क्या है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि सारे बादल ना नीचे आ गए हैं। अब ये रात का टाइम है, आप देख सकते हैं हम लोगों की हालत ख़राब हुई। फिर हम लोग भोलेनाथ जी को प्रणाम किए, उनसे क्षमा याचना मांगे कि बाबा हो सकता है हमारे अभी भाग्य में ना लिखा हो अभी उतना दूर जाना है, हम नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत परेशान हो गए थे। 12 किलोमीटर हम चढ़ गए थे, 12 ही किलोमीटर रह गया था जो हमें और आगे जाना था। निखिल हिम्मत गवाही नहीं दे रही थी, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम वापस लौट आए। लौटने में भी हम 2 घंटे तक लाइन में लगे थे। ये लाइन में लगे हैं हम लोग यहाँ से मतलब गौरी कुंड से, मतलब गौरी कुंड जाने के लिए, गौरी कुंड तक सारी गौरी कुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए हम लोग उतरे आए। फिर जितना हम चढ़े थे उतना हम उतरे आए नीचे, क्योंकि जब बच्चे ही परेशान हो गए, जब बच्चे ही नहीं जा पाएंगे तो हम लोग जा कर के क्या करेंगे। आप देख सकते हैं वापस उसी जगह पे हम लोग आ गए हैं। बच्चे लोग एकदम थक के चूर हो गए हैं। अगर मुन्नू के चेहरे पे वो मतलब गंदगी नहीं गई होती ना तो शायद मुन्नू नहीं रोती, तो हमारा यात्रा हो जाता। लेकिन हमारे बच्चे रो दिए तो हम क्या ही कर सकते हैं। भोले बाबा से हमने क्षमा मांगा। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे थोड़े और बड़े हो जाए ना, हम जब जाएंगे, इसलिए हम वापस आ गए हैं दोस्तों सोनप्रयाग। ये हमारी यात्रा आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं भाग 4 में 5 में। राधे।